हमारा एक दोस्त जो है वो बाहर मुल्क से आया पाकिस्तान वापस, तो ठीक ठाक ज़ाहिर सी बात है पैसा लेके ही आता है बंदा। कोई भी बंदा पाकिस्तान जब आ रहा है तो खाली हाथ तो नहीं आएगा, अगर बाहर से आ रहा है तो वो वहाँ से कमा कमू के ठीक ठाक पैसे लेके वापस आया और यहाँ पे अपने उसने काम वाम शुरू किया। साथ साथ लवबर्ड की महंगी म्यूटेशन खरीदना शुरू कर दी और ब्रीडिंग पे लगाई, और काफ़ी उसने पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया। खाली उसने लवबर्ड में नहीं लगाया, उसने पैसों को कुछ हिस्सों में तोड़ा और मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट किया। जैसे उसने कुछ दुकानें वुकानें डाली, और फिर जो है वो अपने पूरे काम करके जो भी उसका हिसाब किताब था पैसों का, वो प्रॉपर करने के बाद उसने कुछ हिस्सा रखा लवबर्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो कुछ हिस्सा भी हमारे लिहाज से बहुत ही बड़ा था। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब वो उसने लवबर्ड शुरू किए, तो जहाँ उसने लवबर्ड शुरू किए वहाँ पे कोई ऐसा था नहीं कि इतना ज़्यादा काम करता हो। तो उसने क्या किया, बाकी लोगों को, दोस्तों को बिठा बिठा के बुला बुला के चीज़ें दिखाई और लवबर्ड दिखाए अपने। तो जाहिर सी बात है, एक कुदरती बात है यार। आप टपाल पत्ती का ऐड अगर आपके सामने 50 बार चलाऊं ना मैं, अगर ठीक है, और जब आप खरीदने जाओ तो सामने लिप्टन रखी हो, तो आप बोलोगे यार टपाल है क्या। जाहिर सी बात है, बंदा जो चीज़ देखता रहता है वो फिर कहीं ना कहीं उसके जहन में। इसीलिए भाई कितनी गहरी बात है कि इसी बात से मुनासबत दे रहा हूँ मैं आपको। हमारे दीन में क्या कहते हैं, हमारे दीन में ये कहा जाता है कि कोई चीज़ जब देखने की हद तक भी बुरा ना देखो, ना सोचो, ना कहो। ठीक है, मतलब बुराई देखो भी नहीं, करो भी नहीं, और सोचो भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखने का कितना असर है। अभी मैंने आपको टपाल और लिप्टन का मैंने बताया ना कि ऐड किस तरह से, जो ऐड आप देखते हो वो किस तरह आपके जहन पे बैठ जाता है। इसी तरह बुरी चीज़ भी भले आप कर नहीं रहे, लेकिन आप देखे जा रहे हैं या सुने जा रहे हैं, उसमें चस्का ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर पैदा हो जाती है या आपके दिमाग पे असर करती है। ये बात एक अनपढ़ आदमी को कभी समझ में नहीं आएगी। बहरहाल जी, दोस्त आया बाहर से, पैसे लेके आया, उसने लवबर्ड लगाए और फिर बाकी दोस्तों को भी उसने दिखाए लवबर्ड के, ये ऐसे होते हैं या मैंने इतने के लिए हैं। तो जब इतने के लिए सब हैरान हो गए। फिर उसने बताया ये इससे ज़्यादा के बिक भी जाएंगे, एक वक्त आएगा। तो सब लोग और हैरान हो गए। फिर उसने जब बेच के दिखाए तो लोगों का और एकदम ईमान बैठ गया, अरे ये क्या, ये तो वाकई पैसा भी आ गया बेचने से। ये तो करते करते फिर वो देखा देखी और दोस्त भी तैयार हो गए। तो ये कमेंट आया हुआ है मेरी वीडियो के ऊपर, ये मैं कमेंट बता रहा हूँ। एक भाई ने मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट किया है, मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा था तो मैं कमेंट्स देखना शुरू कर देता हूँ। तो ये वहां से टॉपिक निकाला। बहुत कमेंट में उन्होंने जो बात की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और वो कमेंट में तकरीबन 6-8 लाइनों का कमेंट था वो। फिर उसमें आगे लिखता है, कहता है कि उसको देखा देखी फिर बाकी दोस्तों ने भी लेके थोड़े दो दो पेयर करके डालना शुरू कर दिए, फिर मैंने भी ले लिए उससे। कह रहा है करते करते फिर आज उसके पास भी सेटअप है, हमारे पास भी सेटअप है, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो अब खुद जो है ना, जो बंदा बाहर से आया था वो अब खुद ब्रीड नहीं करवा रहा ना, उसके पास कोई इतनी ज्यादा आ रही है, नॉर्मल ब्रीड आ रही है, अब उससे ज्यादा हमारे पास आ रही है। यानी कि उसने जिन दोस्तों को ब्रीड पे लगाया, अब दोस्तों के पास ज्यादा आ रही है, उसके पास नहीं आ रही। तो वो क्या कर रहा है, उसका ध्यान ब्रीडिंग पर से हट गया। अब वो क्या कर रहा है, अपने ही दोस्तों को, जो इसने पूरी एक लॉबी बनाई, जिनको ब्रीडिंग पे लगाया, उनको एज अ फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल करके उनसे ब्रीड खरीद रहा है और खुद आगे किसी और को बेच रहा है। ठीक है। तो ये इन भाई का शिकवा था कमेंट के अंदर। कहने लगे कि भाई इस तरह से जो है ना, अब हो ये रहा है कि जो कीमत उसको मिल रही है वो हमें ही नहीं मिल रही। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें ये तो नसीब की बात है। मैं आज आपका वहम दूर कर देता हूँ। ये गलत फहमी होती है। ये जिस भाई ने भी कमेंट किया है ना, देखें अच्छी बात है, बात करने से इंसान का दिल खुलता है। और मैं तो, मेरा तो चैनल ही इसी तरह से है कि अगले बंदे को कभी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो, डर खौफ खत्म करके अच्छे से आप जो है ना काम कर सकें। देखें भाई, जो आज जिन भाई ने ये कमेंट किया, मैं उनके लिए वीडियो बनाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने कमेंट किया है ना, ये सिर्फ वो है जो आप सोच रहे हो। ठीक है। अच्छा, फिर जो आपने वर्ड यूज किया लॉबी का, कि कोई जो है लॉबी बना लेता है तो वो मजबूत हो जाता है, जो अकेला रह जाता है उसकी चीज बिकती नहीं है, या ऐसे है वैसे। देखें भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है। लॉबी वर्ड जो है ना, वो अगर मजहबी लिहाज से देखें तो एक अच्छा वर्ड है। मतलब मुसलमानों की लॉबी होनी चाहिए इस दुनिया में। अगर 5-10 लोग यूनिटी के साथ एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं या एक साथ कारोबार करते हैं, तो उसको यूनिटी वर्ड कहा जाता है। और लॉबी भी भाई तभी बन सकती है जब यूनिटी हो। लॉबी तभी बनती है ना जब 20-30 लोग या 100-150 लोग या 1000-2000 लोग एक साथ जब जमा होते हैं कोई भी एक काम करने के लिए, यूनिटी के साथ अच्छा काम करने के लिए, तो उसको लॉबी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप 20-30 लोग इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि किसी का जाके अल्लाह ना करे किसी को नुकसान पहुंचाना है या सर फाड़ना है किसी का, तो वो एक गलत चीज है। लेकिन अगर आप कारोबार की नीयत से 20-30 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसमें क्या बुराई हो सकती है, वो तो बल्कि अच्छी बात होगी ना।
अगर कोई कमेंट में ये लिखता है कि जी लोगों के बस सिर्फ लॉबी बना के जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम चल रहा है, तो भाई फिर आप भी बना लो। ठीक है, पहली बात ये कि क्या लॉबी बनाना कोई इलीगल चीज़ है? नहीं भाई। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए लॉबी बना रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, किसी अच्छे मकसद के लिए, कारोबार के लिए, या किसी की मदद के लिए, या कोई एनजीओ चलाने के लिए अगर आप 8-10 लोग, 20-30-40 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो इसमें तो कोई इलीगल चीज़ है नहीं और गलत भी नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसपे आपको गुनाह मिल जाए। तो लॉबी बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और अगर किसी की लॉबी बनने से उनका काम चल रहा है तो भाई आप भी बना लो। आप भी अपनी लॉबी बना लो ना। आप किसी को बोलो अगर यार ये तो लॉबी बना रहा है, तो भाई तुम भी बना लो ना यार। उस वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो बना रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप बैठे हुए हो। अब अगर आप तीसरा एलिगेशन लगाते हैं कि जी कोई जो है वो हमसे बर्ड लेके आगे बेच रहा है, तो भाई तुमसे कोई कैसे ले रहा है बर्ड, मुझे ये बात बताओ। जबरदस्ती ले रहा है, तुमसे घर पे आके छीन के लेके जा रहा है। ठीक है, वो आपको ऑफर दे रहा होगा, आप बेच रहे होंगे। तो अगर तुम्हें नहीं बेचना तो मत बेचो। और अगर उससे कोई ज्यादा रेट पे ले रहा है या उसका अगर फायदा ज्यादा हो रहा है, तो भाई ये तो अल्लाह जिम्मेदार है ना इन चीजों का। ना तो वो अपना फायदा करवा सकता है ज्यादा कोई भी बंदा, ना तो कोई दूसरा बंदा किसी को किसी के रिस्क में जो है वो बीच में आ सकता है। ये अल्लाह के जिम्मे चीजें हैं। ठीक है, तो आप भी काम करें। अगर कोई दूसरा काम करता हुआ नजर आ रहा है और आप उसमें जो है वो नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं कि वो तो ये हो रहा है, तो लॉबी हो रही है, तो यूं हो रहा है, भाई तो तुम भी कर लो ना यार, आप कमाओ ना। अगर कोई बंदा दूसरा काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, या जो भी कर रहा है अच्छे तरीके से, पॉजिटिव वे में, कोई उस गलत चीज नहीं है जो भी काम कोई कर रहा है, तो आप उसको उल्टा फॉलो करो, उसी चीज को फॉलो करो, उसी ट्रिक्स को आप यूज करो। अगर किसी अब आप देखते हो कि मुआशरे में अमीर लोगों की एक लॉबी है, तो भाई सारे गरीब अपनी एक अच्छी सी दूसरी लॉबी बना लो। लॉबियां तो बहुत सारी बन सकती है ना, इस मुल्क में सियासी लॉबियां भी होती हैं। ठीक है, तो एनजीओ की लॉबीज भी होती है, कंपनीज की लॉबीज भी होती है। ठीक है, तो आप गरीब लोग भी अपनी बना लो, अच्छे काम के लिए ना, साफ सुथरे काम के लिए। आप सोचो कि हम भी मिलकर कोई ना कोई काम करेंगे, भाई ये काम होते हैं यूनिटी के साथ। बगैर यूनिटी के कोई काम नहीं हो सकता। और जिसका ईमान मजबूत होता है ना, तो वो कभी भी उसको कुछ बनाना ही नहीं पड़ता। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं यहाँ पर, जहाँ मैं जिस शहर में रहता हूँ यहीं पर ही, अकेले अकेले बंदों ने, एक एक बंदों ने सिंगल सिंगल हैंडेडली खुद अपना काम खुद किया, खुद बनाया, खुद चलाया। आज मतलब कि मेहनत कर रहे हैं और काम सुपर क्वालिटी है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि किसी का आपको नाम दे के बता के या उसका एड्रेस बता के बताया जाए, आप वहां जाके फिर चेक करो। जरूरी नहीं है, मैंने खुद कई लोग देखे हैं। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं जाके, जैसे ही अजान हुई नमाज पढ़ने चले गए, काम वाम बंद किया, नमाज पढ़ने निकल गए, अकेले, किसी से सहारा नहीं लिया, किसी से मदद नहीं ली, तो उनका भी चल रहा है। तो चलाता तो अल्लाह है ना। आप क्या समझ रहे हैं कि कोई दूसरा आगे चलाएगा? मतलब मैं अगर 4-5 लोगों को अपने साथ लूं तभी काम चलेगा, उसके बगैर नहीं चलेगा क्या? भाई काम तो अल्लाह ने चलाने होते हैं, और कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें। सबसे बड़ी बात यह कि खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। कई लोग बेचारे इतनी सलाहियतें, इतना हुनर होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं, सिर्फ किस लिए कि वो सिर्फ दूसरों को देखने में टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। और वो दूसरों को देख देख के जो है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है वो सोचते रहते हैं, फलाने ने लॉबी बनाई हुई है, उसने तो ऐसे किया हुआ है, उसने तो ऐसे किया हुआ है। भाई तुम्हें एक जिंदगी मिली है, जो मिली है, जो गुजर रही है, ये एक ही है। ठीक है, वो क्या कर रहा है उसको छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना तो कुछ सोचो। बात तो सारी ये है ना। और हम सिर्फ अपना टाइम इसी चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। भाई दूसरा खा पी रहा है, घूम फिर रहा है, ऐश कर रहा है, यार तुम पागल हो, उसको देखी जा रहे हो, टाइम जाया कर रहे हो अपना। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आखिरी में इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये ऐड सुन के जाना। आपने छोटा सा है, मैंने हैंड फीड बेचनी है भाई, बड़ी मेहनत की है यार। आपके भाई ने हैंड फीड बनाई है और पिछले 2 साल से सप्लाई कर रहा है ऑल ओवर दी पाकिस्तान। सबसे कम पैसों में सबसे अच्छी हैंड फीड पाकिस्तान के अंदर जो लोकली सप्लाई हो रही है वो मैं कर रहा हूँ। घर बैठे आपको मिल जाएगी, आप मुझसे मंगवा सकते हैं। और ये हैंड फीड 5 in 1 यूज की है, यानी हैंड फीड करवाएंगे आप अपने लवर्स को, बच्चों को, कॉकटेल को, जिस भी पैरेट को आप करवाते हैं, तब भी इस्तेमाल हो जाएगी। अगर वो बच्चा बड़ा हो गया, आप सेल्फ है और वो हैंड फीड रखी हुई है आपके पास, तो सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दें अपने तमाम पैरेट्स को, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स एडेड हैं, तो उससे ब्रीड बहुत अच्छी हो जाती है। पेरेंट्स जब खाते हैं तो बच्चों को फीड और अच्छे से करवाते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, हैंड फीड लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब।